हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज है हमारी अबॉर्शन की जो वीडियो है उसका पार्ट 4। तो अगर आपने पहले 1, 2, 3 पार्ट्स नहीं देखे, आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। तो आप उस मतलब वीडियोस को देख सकते हो। उसमें सारे अबॉर्शन की टाइप्स हो गए, कॉजेस हो गए, सारा बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन है। तो आपने इसके साथ ही वो वीडियोस अवेलेबल है, एक सीरीज में ही मैंने डाली हैं, आप देख सकते हो। तो उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरा जो मैंने आपको पिक्चर शो की है स्क्रीन पे, जो मेरा फेसबुक पेज है, आप इसको देख सकते हो। आपको जहाँ पे बहुत सारे मेडिकल क्विज मिलेंगे, बहुत सारी फोटोज मिलेंगी मेडिकल के रिलेटेड, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, रील्स मिलेंगी। तो अगर आपको अच्छा लगा, मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। आज है हैप्चुअल अबॉर्शन, जिसको हम रिकरेंट अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो हम इसके नाम से ही थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हैप्चुअल अबॉर्शन क्या है। हैप्चुअल मतलब हैबिट सी, मतलब इसमें एक आदत सी बोल सकते हैं। अबॉर्शन है वो रिकरेंट होता रहता है, एक आदत सी बन जाती है। जैसे कि हम रिकरेंट मतलब बार बार अबॉर्शन होता रहता है। देन 3 और मोर अबॉर्शंस हैव अकर्ड consecutively and spontaneously. The process is termed हैप्चुअल और रिकरेंट अबॉर्शन। अगर किसी फीमेल के 3, जहां 3 से ज्यादा अबॉर्शन होते हैं, उसको बोल देते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। मतलब बार बार किसी भी कॉज की वजह से बार बार अबॉर्शन हो रहे हैं उसको, जहां फिर हम बोल देते हैं एक हैबिट सी बन जाती है, उससे हम बोलेंगे हैप्चुअल अबॉर्शन। A woman acquiring 3 consecutive induced abortion is not a habitual abortion। तो एक बात का हमने ध्यान रखना है कि जो हैप्चुअल अबॉर्शन है, जहां पे रिकरेंट अबॉर्शन है, ये नेचुरली होता है किसी भी मतलब इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। इसको हम इंड्यूस एबॉर्शन से थोड़ा डिफर करेंगे, डिफरेंट रखेंगे। जो फीमेल खुद इंड्यूस कर रही है अबॉर्शन, उसको हम हैप्चुअल अबॉर्शन नहीं बोलेंगे। जो नेचुरली हो रहा है, एक बात का हमने ध्यान रखना है, जो अबॉर्शन नेचुरली हो रहा है उसको हम हैप्चुअल अबॉर्शन बोलेंगे। जो इंड्यूस्ड है उसको हम हैप्चुअल अबॉर्शन नहीं बोलेंगे। फिर आगे इसकी इन्वेस्टिगेशंस, आइडेंटिफाई द कॉजेस। तो सबसे पहले हमारा जो मेन एम है वो क्या है, आइडेंटिफाई करना कॉज। क्या कॉज है जिसकी वजह से बार बार अबॉर्शन हो रहा है। फर्स्ट क्या करवाएंगे हम, ब्लड टेस्ट। उसमें हम क्या चेक करेंगे, कोई भी हार्मोन्स की प्रॉब्लम तो नहीं। जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को मेंटेन रखते हैं, कहीं वो हार्मोन्स कम तो नहीं, उनको चेक करना। और किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन तो नहीं बॉडी में। और सबसे ज्यादा जो कॉज होता है वो होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी डायबिटीज होती हैं, उनमें रिकरेंट एबॉर्शन देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। फिर आ गया अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी। जे क्यों करवाएंगे, इसमें हमने एक तो यूट्रस, जैसे कि जो यूट्रस है उसमें कोई मालफॉर्मेशन तो नहीं। तो अगर अपने आपने यूट्रस मालफॉर्मेशन या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या फिर सर्वाइकल जो मालफॉर्मेशन है, अगर आपको उनके रिगार्डिंग कोई डिटेल चाहिए बहुत अच्छे से, जो मैंने अपनी जो वीडियो शो की है, ऊपर थंबनेल शो हो रहा है वीडियो का, उसमें मैंने बहुत अच्छे से जो कॉजेस हैं अबॉर्शंस के, उनमें मैंने जो मालफॉर्मेशन है उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप देख सकते हो इस वीडियो को, पार्ट 1 को। और आप आपको अच्छी लगी तो आप उसको शेयर भी कर सकते हो। तो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। तो हमें चेक करना है कोई यूट्रस में मालफॉर्मेशन तो नहीं, या फिर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस तो नहीं। यूट्रस मालफॉर्मेशन में क्या आ जाता है, जैसे जो यूट्रस है उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि यूट्रस है वो यूनिकार्नुएट तो नहीं, बाइकार्नुएट, जहाँ पर सेप्टेट। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में आगे की जो सर्विक्स होता है उसमें प्रॉब्लम होती है, उसके जो टिश्यूज होते हैं, या फिर सर्वाइकल हम वीकनेस भी बोल सकते हैं, वो वीक होता है। क्योंकि वो क्या करता है, जो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है, इसमें क्या है कि जो सर्विक्स है उसको बंद रहना होता है। मतलब उसने पूरे टाइम पे 37-38 वीक्स में ही जाके बेबी को डिलीवर करने से पहले अपनी ओपनिंग करनी है। पर ये टाइम से पहले ही ओपन हो जाता है, और जो प्री मैच्योर बर्थ है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं अबॉर्शन है, वो हो जाता है। मतलब टाइम से पहले ही ये ओपन हो जाता है। तो उस कंडीशन को बोल देते हैं सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस।
फिर आ गया इसका ट्रीटमेंट। वंस अ न्यू प्रेगनेंसी स्टार्टेड, मतलब अगर जब भी किसी फीमेल की नई प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो हमने वहीं से ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। उसका कॉज है उसको आइडेंटिफाई करके कि क्या कॉज है। पहले गया हार्मोनल डेफिशिएंसी, जो हमने जैसे कि कॉजेस में डिस्कस किया था। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर कोई हार्मोन्स की प्रॉब्लम है तो हम उसके अकॉर्डिंग हार्मोनल थेरेपीज देंगे। अगर इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेंगे, मेडिसिन वगैरह, या फिर बेड रेस्ट देके पेशेंट को। फिर आ गया अगर उसका कॉज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस है तो हम जो सर्विक्स है उसकी सर्जरी करेंगे। तो सर्विक्स का ट्रीटमेंट का मेन एम क्या होगा कि जो सर्विक्स है उसको बंद रखना है ताकि वो टाइम से पहले ही ओपन ना हो और प्री मैच्योर बर्थ ना हो बच्चे का, या फिर कि अबॉर्शन ना हो। तो इसमें दो प्रोसीजर किए जाते हैं, मैकडोनल्ड एंड श्रॉडकर प्रोसीजर। तो आप इमेज में देख सकते हैं कि जो मैकडोनल्ड प्रोसीजर इसमें स्टार लाइक स्यूचरिंग की जाती है, मतलब ओवरऑल इसमें इन प्रोसीजर में जो सर्विक्स है उनकी स्यूचरिंग की जाती है, उनको सिल दिया जाता है। और एक किया जाता है श्रॉडकर प्रोसीजर जिसमें वो सर्कल में जो स्यूचर है वो लगाए जाते हैं। These two procedures are most commonly used for cervical circlage। सर्वाइकल सर्कलेज का मतलब आ गया कि जो ट्रीटमेंट सर्विक्स को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब उसको सिल दिया जाता है, उसको स्टिचेस लगा दिए जाते हैं, उसको सुचरिंग की जाती है। तो ये दोनों प्रोसीजर यूज होते हैं। दीज आर परफॉर्म्स अराउंड 12 टू 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ये कब किए जाते हैं? 12 14 वीक्स की जब प्रेगनेंसी हो जाती है तब किए जाते हैं। इन दिस प्रोसीजर सर्वाइकल ओपनिंग शुड स्टिच विद स्यूचर। इसमें क्या होता है, जो हमने पहले भी बात की, उनको सिल दिया जाता है, स्यूचर्स लगाए जाते हैं जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं। मर्सेलिन स्यूचर है वो लगाए जाते हैं। द suture should be removed at 37th week of pregnancy and patient awaited onset of labor। तो इन suture को लगा तो दिया, तो इनको रिमूव कब किया जाता है? जब 37 वीक होता है प्रेगनेंसी का, जो अब जो लेबर पेन्स है वो स्टार्ट होंगी और बेबी है उसने डिलीवर होना है। एन अल्टरनेटिव प्रोसीजर especially for women wants to have a more children is to leave the sutures in place and to deliver the infant by cesarean section। तो अगर कोई फीमेल है उनको और भी फ्यूचर में प्लानिंग उनकी बेबी की, तो उन सूचर को वहीं पे रहने दिया जाता है और जो बेबी है प्रेजेंटली जो बेबी है उनको सिजेरियन सेक्शन करके निकाल लिया जाता है, उसको डिलीवर किया जाता है। तो जो मतलब सर्विक्स को सिल देने का, उसको स्टिच लगाने का, उसको क्लोज, उसकी जो ओपनिंग उसको क्लोज करने का प्रोसीजर है, उनको सर्वाइकल सर्किलेज बोलते हैं। तो इसको हम परफॉर्म करते हैं 12 टू 14 वीक्स में, उनको स्टिचेस लगाए जाते हैं और रिमूव कब किया जाता है? 37 वीक्स में। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो आपको ये अच्छे से नोट्स आपको समझ आए, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।